हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशु और मेरा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। सो दैट लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ महत्तम समावर्तक एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल सो दैट मैंने नंबर ले लिए 2 4 8 2 4 8 लिख लिए। तो इसका हमारा नेक्स्ट आगे का मल्टीपल क्या होगा? 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। अब 4 का मल्टीपल आगे का लेंगे तो 4 8 16 20 24 12 16 12 16 20 24 28 32 36 40। फिर उसके बाद 8 का लेंगे 8 16 8 का 24 8 चौको 32 8 45 8 छः 48 8 सत्ते 56 8 8 64 8 9 72 और 8 10 80। अब हमें इसमें देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। ये इसमें 8 ये मिला, ये 8 मिला, ये, तो ये 8 हो गया इसका कॉमन फैक्टर। फिर इसके बाद इसमें क्या मिला? 16 16 16, ये 16 मिल गया। फिर इसके बाद क्या मिला? 24 24 24, तो ये 24। अब इसका नेक्स्ट आगे का फैक्टर क्या होता जाएगा? 8 16 24 8 8 चौको 32 8 45 8 छः 48 8 सत्ते 56 डॉट 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 आगे हमारा इसी तरीके से निकल आएगा। फिर हमें 2 4 8 का एलसीएम निकालना है तो 2 4 8 डिवाइड बाई 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, अब नेक्स्ट जैसे हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट 30 40 और 45 का लाशापा मतलब एलसीएम ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? 30 40 45। अब ये हमारा किस चीज़ से डिवाइड होगा? तो ये हमारा 5 से डिवाइड इसको हम करते हैं। 5 का 30, 5 40, 5 9 45। फिर हम किससे करेंगे? इसे 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 9। फिर हम इस किससे करेंगे? 3 से, 3 एक कम 3, ये 4 का 4 इस तरह से ही रहेगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 4 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 2, फिर 1 और 1। फिर इसका 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे हम करेंगे 5 दूनी 10, 10 त्याई 30, 30 30 त्याई 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 14 21 और 28 का LCM लघुत्तम
समा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करूं। अब इसको जैसे मैंने यहाँ नेक्स्ट पेज में लेंगे हम, इसमें आ नहीं रहा है, 14, 21, 28 डिवाइड बाई किससे हम करेंगे। मैंने सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, 21, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14। फिर 3 से किया 1, 1, 2। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब हमारा ये 2 × 7 × 3 × 2। अब इसका हम मल्टीपल करेंगे, 3 दूनी 6, 7 छंग 42 और 42 दूनी हमारा कितना होगा 84। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट हम कोई क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। जैसे मैंने लिया 2 क्रमागत पूर्णांकों A, B का LCM ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, A, B इसका LCM निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम A से डिवाइड करेंगे, A एकम A और ये B। फिर हम किससे करेंगे, B से डिवाइड करेंगे, B 1 और B एकम B। तो हमारा ये आ जाएगा A × B = AB। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे जैसे मैंने न्यू कॉन्सेप्ट लिया, न्यू कॉन्सेप्ट हमारा मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब हम भिन्न वाले एलसीएम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा ये अंश बट्टे हर, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर इसे बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, मतलब और जैसे यहाँ पे N/D, शॉर्टकट में से हम N/D लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया A/D, ठीक है, अंश और हर। अब हम क्या करेंगे, अंश का जो हम अगर एलसीएम निकालना है तो हमें अंश का एलसीएम और हर का HCF निकालते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन मान लिया, पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे 3/4, 5/6 और 9/5। अब इसका हमें एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, हमें अंश का क्या निकालना है, एलसीएम। अंश का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैंने यहाँ पे मैंने 3, 5, 9 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 3 एकम 3, 5, 3 त्रिका 9। फिर 3 एकम 1, 5, 3 एकम 3। फिर हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। तो हमारा कितना 3 × 3 × 5, 5 तिहाई 15, 15 30, 15 तिहाई 45। तो हमारा ये 45 क्या आ गया, एलसीएम। फिर उसके बाद हमें नीचे वाली संख्याएं मतलब हर का क्या निकालना था, एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ निकालने के लिए हम 4, 6, 8, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे।
2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब ये जो तीनों संख्याएं हैं ये हमारी किसी एक कॉमन फैक्टर से नहीं कट रही हैं, तो हमारा HCF क्या होगा जाके 2। ये हमारा हो गया HCF। तो हमारा ऊपर का LCM कितना आया था, LCM कितना आया था 45। तो यहाँ पे मैंने 45 रखा और HCF हमारा कितना आया 2, तो यहाँ पे हमने 2 रखा। तो ये हमारा आ गया 45/2 आंसर। आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय एवरीवन।